है वो इंतज़ामिया हमले के हैं, इसमें इंतज़ामिया और पुलिस का क्या है, अली अमीन का क्या है, या किसी और का क्या किरदार हो सकता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि अली अमीन साहब अगर मुदाखलत ना करें ना, अगर आप किरदार अदा कर, यही अली अमीन साहब से कहना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि हम अली अमीन साहब से मुतालबा करें कि अगर आप वहाँ पे सालिस का किरदार नहीं अदा कर सकते, आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को में हालात ख़राब ना करें। वहाँ पे अपनी जो सियासत है वो ना चमकाए, अपने मफाद के लिए सियासत ना चमकाए। खुद ही कह दिया कि वहाँ उसने पहले यूनिवर्सिटी के लिए 3.5 साल तक कुछ नहीं किया, तो मज़ीद भी हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि मज़ीद अगर नहीं कर सकता तो यूनिवर्सिटी से बाज आ जाए, यूनिवर्सिटी में मुदाखलत ना करे। यही हमारा उनसे गुजारिश है। नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप जी। आप कह रहे हैं कि वो सालसी का किरदार अदा करें, इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया पहले मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो सालिस यूनिवर्सिटी का अंदरूनी मामला है ना, पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है ना, उसमें अगर अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत करे या हम कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सालसी करे, नहीं हम उनसे मतलब अली अमीन कम कर दई, मतलब अली अमीन बकम फायदा यूनिवर्सिटी तवर कई तवर तो है ग्राउंड रावड़ाई सी ना शहर नहीं, देखिए आपके घर का मामला है ना, बिल्कुल रिश्तेदार आगे ये जी। ये आप जो कह रहे हैं, आपका मतलब ये है कि अगर वो तो मुदाखलत कर रहा है, एक थर्ड पार्टी की हैसियत से वो यूनिवर्सिटी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो जिस तरह वो इंटरफेरेंस नहीं, जिस तरह वो सालिस का किरदार नहीं अदा कर सकता, हमारा मुतालबा ये है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसी तरह वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकता। वो किस हैसियत से जो है ना वो चांसलर को किक आउट करने की धमकियाँ देता है, वो किस हैसियत से ये कहता है कि मैं आपसे दुश्मनी करूँगा, जब तक आप निकलते नहीं है मैं तब तक जो है चैन से बैठने नहीं दूंगा। तो यही तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि उसका कोई भी हैसियत नहीं बनता, उसका कोई भी हक नहीं बनता कि यूनिवर्सिटी के इंटरनल मामलात में वो इंटरफेयर करे। अच्छा, जो तलबा और तंजीमें जो है एहतजाज कर रही हैं, उसके ज़ाहिर है कुछ हकूक़ हैं जिसके पीछे वो एहतजाज कर रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो जेन्युइन मसाइल हैं? उसके ऊपर थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हॉस्टल्स का जो इशू था वो तकरीबन हल हो चुका है। हॉस्टल की पॉलिसी जो चेंज की गई थी इंतज़ामिया की तरफ से, तो वो तो हल हुआ है। अभी एलाइड हेल्थ साइंस के मुतालिक मैंने बात की कि उनका जो बिल्डिंग का मसला है या उनके टीचर्स का जो मसला है, टीचर्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या उनके रजिस्ट्रेशन का जो मसला है, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मसला भी हल हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है।